दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि एहराम मिस्र एक ऐसी जगह है कि शायद पूरी दुनिया में इस कदर पुरस्कार और ताजुब खेज कोई इमारत ना होगी, जो कि एक वीरान मैदान में खड़ी पूरे दुनिया के साइंसदानों और अहले इल्म को अपने वजूद से हैरत ज़दा कर रही हो। एहराम मिस्र की तामीर में इस कदर साइंसी राज पोशीदा हैं कि जिनके बारे में सुनकर आप दंग रह जाएंगे कि कैसे टनों के हिसाब से इसमें पत्थर इस्तेमाल किए गए और कौन से पुरस्कार राज यहाँ माजी में दबाए गए, जो कि देखने वालों को हैरत ज़दा करने पर मजबूर कर देते हैं। दोस्तों, मैं हूं इमरान आलम। वीडियो में आगे बढ़ने से कबल लाइक करते हुए चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि माजी में भी ऐसी दिलचस्प वीडियोस आपको मिलती रहें। दोस्तों, जो पत्थर एहराम की तामीर में लगाए गए हैं उनका वजन 2 से 15 टन तक है। एहराम में तकरीबन 30 लाख पत्थर लगाए गए हैं। फिरौन के कमरे की छत पर जो पत्थर लगा है उसका वजन 70 टन है, यानी 70,000 किलोग्राम। और आज तक कोई ये हल पेश नहीं कर सका कि किस तरह बनाने वालों ने इतना बड़ा और वजनी पत्थर छत पर लगाया। एहराम की बुलंदी 149.4 मीटर है और आपको ताजुब होगा कि ज़मीन और सूरज के दरमियान 149.4 मिलियन किलोमीटर का फासला है। एहराम के अंदर जाने का रास्ता एक सितारा यानी शिमाली पूल की सिमत बतलाता है और अंदरूनी रास्ता सिग सितारा की जानब इशारा करता है। दोस्तों, अगर आप गोश्त का ताज़ा खून आलूद टुकड़ा एहराम के कमरे में रखेंगे तो वो सड़ेगा नहीं बल्कि खुश्क हो जाएगा। ये राज आज तक राज ही है। एहराम के सरकमफ्रेंस मुहित को अगर इसकी ऊंचाई से तकसीम किया जाए तो ये 3.14 के बराबर है, जो रियाजी और फिजिक्स में पाई के तौर पर इस्तेमाल होता है। यानी अगर किसी दायरे के मुहित को उसके कतर से तकसीम करें तो ये अदद मिलता है। नाकाबिले यकीन करिश्मा। रात के वक्त एहराम चमकता है क्योंकि इस पर बरकी रंग की पॉलिश की गई है। जिस तरह बाज घड़ियों का डायल रात को चमकता है क्योंकि उसकी सुइयों और नंबरों पर ताबकार धात रेडियम के रंग से पॉलिश होती है। तीनों एहरामों की लाइन आसमान में चमकने वाले सितारों बेल्ट ऑफ ओरियन के मुतवाजी पैरेलल है। और दोस्तों, आपको ये जानकर भी हैरानगी होगी कि एहराम के अंदर साल में एक दफ़ा सूरज की शुआएं दाखिल होती हैं और ये दिन फिरौन का यौम पैदाइश है। एहराम में रखी गई तलवारें और छुरियां जंग आलूद नहीं होती, हालांकि हज़ारों बरसों से वो वहाँ मौजूद हैं और साइंसदान आज तक इस राज को नहीं समझ सके। एहराम के चंद कमरों में बहुत से आलात बंद हो जाते हैं और साइंसदान आज तक ये राज हल नहीं कर सके। ताजुब की बात है और राज है कि तीनों एहरामों से जो लकीर गुजरती है वो बहरे ओकियानूस में वाक़े बरमूदा ट्रायंगल और बहर काहिल में वाक़े फार्मूसा ट्रायंगल को आपस में मिलाती हैं। ये दोनों जगह अपनी अजीब खुसूसियात की वजह से बहुत मशहूर हैं। यहाँ हवाई जहाज़ बहरी जहाज़ गायब हो जाते हैं और कंपास काम करना बंद कर देते हैं। बड़े एहराम में 3 कमरे हैं, 2 ज़मीन से ऊपर हैं और एक ज़मीन के अंदर। और कहा जाता है कि मिराबू नामी शख्स माहिर इंजीनियर ने ये एहराम तकरीबन 20 बरसों में बनाया था और 1 लाख मजदूरों ने इसकी तामीर में जान खोई थी। एहराम की बुनियाद के चारों रुख निहायत ताजुब के साथ ज़मीन को चारों सिमतों की जानब इशारा करते हैं और इस हैरत अंगेज़ दरियाफ्त की मदद से 20वीं सदी ईस्वी में अपने नताइज को दुरुस्त किया जाता था। दोस्तों, जो दायरा एहराम को 2 हिस्सों में तकसीम करता है वो तमाम बरे-आज़मों और समंदरों को बिल्कुल बराबर 2 हिस्सों में तकसीम करता है। इनका रकबा एक दूसरे से बराबर है। अगर ब्लेड्स वहाँ रख दिए जाएं तो वो निहायत तेज़ तलवारों में तब्दील हो जाते हैं। साइंसदान ये राज भी हल नहीं कर सके। साइंसदान कहते हैं जो बात आज तक पुरानी चीज़ों और राजों से मिली हैं वो समंदर में कतरे के बराबर हैं। एक अमेरिकी प्रोफेसर ने ये तमाम राज बताते हुए कहा कि ये राज इस बात के शाहिद हैं कि ये किसी बैरूनी आसमानी मखलूक की कारकर्दगी है। ज़मीनी मखलूक इतनी अकल व फहम नहीं रखती थी या रख सकती है। ख्वातीन और हज़रात, अल्हम्दुलिल्लाह, तमाम तारीफ़ें उस खालिक़ कायनात के लिए जिसने ये कायनात और इसमें मौजूद हर दौर की हर मखलूक़ात को मुख्तलिफ़ नेमतों से नवाजा। दोस्तों, वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक करते हुए अपने दीगर रिश्तेदारों के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिए। मेहनत और लगन से भरपूर ऐसी ही मालूमाती वीडियोस का सिलसिला हम जारी रखना चाहते हैं।
تاکہ اردو یونیورسل کے ساتھ آپ کی محبتیں برقرار رہیں۔ اس لیے ہمیں آپ کے ساتھ اور حوصلے کی ضرورت ہے۔ ہمارے ساتھ رہیں، خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں۔ عمران عالم کو دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔